रहोगे और मस्त रहोगे तो समस्त पा जाओगे। समस्त को पाने का उपाय है मस्त। जैसे मीरा मस्ती में झूमी, वो समस्त पा गई। और समस्त क्या है? समस्त है गोविंद, भगवान का रस। रसो वैसा, शास्त्रों में भगवान को भी रस रूप में कहा। ईश्वर रस रूप है। अच्छा, रस दो प्रकार का जीवन जिया जा सकता, एक यश का, एक रस का। यश के जीवन में जरूरी नहीं है रस हो, पर रस के जीवन में जरूरी है कि यश होगा। और रस कौन है? बोले रसो वैसा, भगवान ब्रह्म ईश्वर परमात्मा रस स्वरूप है। इसलिए हम लोगों को जहां से भी रस प्राप्त हो, भक्ति का रस, त्याग का रस, प्रसन्नता का रस, भगवान के सतमार्ग के आचार्यों का सतमार्ग का रस हमको प्राप्त करते रहना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है। कई लोगों से कहो, क्यों भाई कथा में गए थे, धन्वंतरी महाराज जी कथा सुनाने आए थे, कथा सुनी तुमने? तो हम काम से गए थे। कई लोग कहते हैं, माताओं से पूछो कहाँ गए तुम्हारे स्वामी जी, पति जी कहाँ गए? खसम, कहाँ गए? कथा में नहीं आए गुरु जी, वो काम से गए। और जो काम से गए वो काम से गए, जो काम से गए वो काम से गए। इसलिए भगवान की कथा के लिए समय निकालना नहीं पड़ता, समय निकल ही जाना चाहिए। तो हमारा सौभाग्य है कि आज महाराज जी के मुख से ही हमने सुना, भगवान का प्रकटोत्सव है। कथा में भगवान प्रकट भये, नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री ठाकुर जी नंद भवन में प्रकट भये। अच्छा देखो, ब्रह्म भी भगवान भी कितने खतरनाक हैं। अवतार कहाँ लिया? जेल खाने में। अब देखो, कारागृह में, कारागृह को बंदी गृह कहते हैं। और कितनी अद्भुत बात, बंदी गृह में पूर्ण परब्रह्म परमात्मा प्रकट भये। किस लिए? संसार के लोगों को बंधन से मुक्त करने के लिए खुद बंदी गृह में प्रकट हो गए। कितनी अद्भुत बात।